नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसको आप आज तक मेरे, चाहे आपने चैनल के माध्यम से देखा होगा या फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी ने देखा होगा कि हमेशा एएसपी सर जो है कि ये एक ऐसे ऑफिसर है जो कि एक यूथ के लिए हो चाहे समाज के लिए हो, अपने एक बिजी शेड्यूल में से ये हमारे लिए समय निकालते हैं। आप सभी इन्हें फेसबुक के माध्यम से भी आप सभी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। अभिमन्यु सर जी है, ये अभी चंबा करते हैं। अभिमन्यु सर जी है, ये अभी चंबा में रामपुर दौरे पर आए थे, तो यहाँ पर मेरे सर से कुछ एक सवाल रहेंगे। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। सर, थोड़ा बता दें सर अपने बारे में। मेरे बारे में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कुल्लू से हूँ और बिल्कुल एक छोटे से परिवार का हिस्सा था। माता पिता का आशीर्वाद रहा है, दोस्तों का सहयोग रहा है और मेरे जो गुरुजन थे उनका आशीर्वाद रहा कि धीरे धीरे कदम दर कदम चलता गया और कोई बहुत अच्छा अगर कहें स्टडी में प्रारंभिक तौर पर, लेकिन धीरे धीरे मैंने इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करने के साथ साथ जो मुश्किलें थी उनको दूर किया और फिर शायद भगवान का आशीर्वाद था कि इस पद पर पहुंचा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई चाहता है सर सक्सेसफुल होना, चाहे वो कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एचएएस बनना चाहता है, कोई डीएसपी बनना चाहता है, कोई एसडीएम बनना चाहता है। सर, आप एक युवा के लिए आप संदेश दें कि हम जैसे युवा आपके जैसे एक ऑफिसर रैंक में आ सके। सर, इसके लिए सबसे पहले है कि अपना एक डेस्टिनेशन अगर हम फाइनल करें कि मेरा जो एम है, क्योंकि हो ये रहा है, मेरे साथ भी हुआ प्रारंभिक तौर पर कि मुझे मालूम नहीं था एचएस करनी है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा रहेगा, क्या क्या उसमें आएगा, क्या नहीं आएगा। तो जब हम किताबों के माध्यम से और जो हमारे सीनियर गुरुजन रहे हैं उनसे सीखते रहे और बिना कोचिंग के यहाँ तक पहुंचे, तो मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि सबसे पहले अपना एक ड्रीम फाइनल करें कि मेरा ये ड्रीम है। अगर हम जब एक डेस्टिनेशन को फाइनल कर लेते हैं तो टारगेट हिट करना आसान हो जाता है। फिर अगर मार्गदर्शन के लिए आप जो सीनियर अधिकारी उस रैंक में रहे, जिन्होंने उस परीक्षा को पास कर लिया, उनसे अवश्य मिल लें एक बार। हम किताबों में पढ़ते हैं कुछ और प्रैक्टिकल तौर पर जिसने किया है, अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस में बहुत कुछ लिखा रहता है। तो हमारे बहुत यंगर ब्रदर होंगे, सिस्टर्स होंगे, उनके दिमाग में ये होगा कि मैंने ये भी करना था, ये भी करना, अगर यहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ हो जाएंगे। तो अभी हो सकता है क्लियरिटी ना हो, लेकिन जब आप एक मुकाम पर चलते हैं थोड़ा सा आपको पता लगता है और आप इसके लिए एक काम और कर सकते हैं कि जो आपके पुराने क्वेश्चन पेपर हैं। तो सर, जैसे हमारे रामपुर बुशहर की एक सबसे जो मेजर जो प्रॉब्लम है सर, नशा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर 3 लड़कों की यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सर आपने भी देखा होगा, आपके टाइम का एक वो टाइम और आज के टाइम में क्या आपको लग रहा है सर, आज के टाइम में यहाँ पर वो रिजल्ट मिल रहे हैं, या हमारा ये जो नशा है सर, कैसे आज का जो युवा है इस नशे से दूर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बच्चे किस कारण उनकी डेथ हुई है, लेकिन अगर डेथ हुई है और यूथ में डेथ हो रही है तो चिंता का विषय तो अवश्य है। और सोचना एक अकेले को नहीं है, पूरे समाज को, कि वो बच्चा अगर गलत था तो किसी और का भी बच्चा कल को गलत हो सकता है, हमारा अपना बच्चा गलत हो सकता है। तो उस स्थिति को हम कैसे संभालें? अभी क्या है, हम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये लड़ाई जो है हमको स्थिति को हम कैसे संभालें। अभी क्या है, हम व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि ये लड़ाई जो है हमको इकट्ठे होकर लड़ने की आवश्यकता है। अगर पूरी पॉपुलेशन को देखते हैं या पूरे हिमाचल जिले में, चाहे यहाँ कितने होंगे, 2 से 5% के बीच में, ज्यादा 8% के बीच में, लेकिन बाकी 92% तो अच्छे हैं। तो लेकिन जो अच्छे करने वाले हैं वो अलग हैं। देखिए चीज, क्योंकि अगर उनकी साइकोलॉजी आप समझें, एडल्ट साइकोलॉजी जो है वो हमेशा एक ऐसे पथ पर है, अगर इसको समझें कि वो चेंज मांग रहा है, इसमें लाइफ में उसके चेंज आ रहा है, बदलाव। वो क्या फिजिकल चेंज भी आ रहा है और उसके हिसाब से उसके साइकोलॉजिकल चेंज भी आ रहा है। और जो साइकोलॉजिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है उसको अभी तक समझ नहीं पाता वो। और ये जो साइकोलॉजी, इससे क्या हो रहा कि उसको अगर सही दिशा मिल गई
तब तो वो भगत सिंह भी बन जाएगा, मिलिट्री में भी चला जाएगा। लेकिन अगर उसको सही दिशा न मिले तो आफ्ताब बन जाएगा। तो इस वक्त तो ऐसी स्थिति में रहता है बच्चा कि उसको अच्छा बुरा ज्यादा समझ नहीं है, तो नहीं कर रहा। तो ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, कमी। इसको जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे होकर जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यूथ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज का जो यूथ है वो चाहे फिटनेस में हो चाहे स्पोर्ट्स में हो, इन गतिविधियों में वो आगे आए? देखिए, ये तो कहते हैं कि आपने भी सुना है, पढ़ा है कि एक स्वस्थ शरीर में, ठीक है, स्वस्थ मन जी। अब स्वास्थ्य के लिए जो हमारी एक्सरसाइज है या कोई भी एक्टिविटी है वो बहुत आवश्यक रहती है। इसमें बिल्कुल भी कोई प्रश्न ही नहीं लगा कि नहीं है, क्योंकि अभी हम जब नशे की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स हमको मार रहे हैं नशा लेकर के, न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के उसको मार रहे हैं, ठीक है, हमारे जो बॉडी के सेल लड़ते हैं उसको मार रहे हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज जो व्यक्ति कर रहा है, किसी फॉर्म में कर रहा है, रनिंग कर रहा है, कोई गेम कर रहा है, उसका नुकसान क्या है? नुकसान तो कोई नहीं, उससे शरीर बनेगा। और बड़ी बात यह है कि जो यूथ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो अब बहुत ज्यादा स्कोप है खेलों का, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब तक वो एफर्ट नहीं करेगा तो आप स्पोर्ट्स कोई भी ले लीजिए, आप बॉडी बिल्डिंग का ले लीजिए, आप बॉक्सिंग ले लीजिए, रेस ले लीजिए, स्विमिंग है, बैडमिंटन है, हॉकी है, क्रिकेट, कोई भी। और अब तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, अब हॉकी के इवेंट हो रहे हैं, अब गर्ल्स के लिए क्रिकेट का कितना बड़ा टूर्नामेंट चल रहा है और सरकार भी इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। क्योंकि देखिए, आप नुकसान तो किसी का नहीं कर रहे, अगर आप फिट रहेंगे तो आपको आगे किसी भी प्रोफेशन में चलेगी। क्योंकि जितना हमारा ब्रीदिंग अच्छा रहा, हमने रनिंग की, कोई भी एक्सरसाइज की, तो इसको ऑक्सीजन किसको मिली? ऑक्सीजन कहाँ मिली? लंग्स को और हमारे ब्रेन। तो उससे पढ़ाई में कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी होगी। अगर बच्चों ने वो भी करना है तो वो भी। तो मेरे तो बहुत अच्छा है जो राणा जी जो कर रहे हैं और भी लोग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो अपने शरीर का ध्यान रखना तो एक अच्छी बात है। और अगर इसमें आपको सफलता मिल जाती है कोई अच्छे अचीव करने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, और एरिया के लिए भी, आपके लिए भी माता पिता के लिए। आज के हमारे जो पेरेंट्स है सर, कुछ एक पेरेंट्स की लापरवाही भी होती है सर, जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज के लिए छोड़े हुए, तो कहीं ना कहीं आज का जो यूथ है, चाहे लड़कियों की मैं बात करूं, लड़कियां भी पीछे नहीं है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो सभी एक सकारात्मक दिशा की ओर आए सर? माता पिता की परिस्थितियां हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट उनके एरिया में नहीं है, या वो बेटर इंस्टीट्यूट के लिए कहीं भेजते हैं बच्चों को।